स्क्रीन विजिबल है। यस मिस, स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एडवांस सीएसएस टेक्निक्स। इसमें हम लोग जो है ना सीएसएस की एडवांस टेक्निक्स टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। वैसे तो काफी ज्यादा टेक्निक्स जो है ना वो हमने पहले ही कर ली है। तो हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या क्या करेंगे। हमारे पास चार टेक्निक्स हैं जिसमें हम लोग पहले देखेंगे बैकग्राउंड एंड इमेज प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन, सीएसएस लेआउट डिजाइन एंड एनिमेशंस। ठीक है, इसमें से हमें जो है ना बैकग्राउंड की भी पहले देखी हुई है कि हम लोग बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, लाइक यूआरएल उसका कैसे ऐड करते हैं। एंड ट्रांजिशंस वाली भी हमने कल की क्लास में की थी। ठीक है, और इसकी जो नेक्स्ट फर्दर प्रॉपर्टीज है ना वो हम आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टी फंडामेंटल्स। बैकग्राउंड, इसमें हमारे पास ना डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, पोजीशन एंड इट्स साइज। ठीक है, ये हमारे पास बैकग्राउंड की नेक्स्ट पोजीशन आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास जो है कलर मीन्स हमने जो बैकग्राउंड है उसका कलर क्या सेट करना है। बैकग्राउंड इमेज, हमारा हमारी जो बैकग्राउंड पे इमेज है हम लोगों को कैसे ऐड करते हैं। एंड देन हमारे पास बैकग्राउंड आ जाता है। इसमें रीड होगा या नहीं होगा। जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो हमारी जो इमेज है वो साथ साथ स्क्रॉल होगी या नहीं होगी। इसमें बेसिकली हम लोग वो देखते हैं कि जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं अक्सर वेबसाइट पे ऐसा होता है कि हमारी जो इमेज बैकग्राउंड इमेज लगी होती है ना वो स्क्रॉल नहीं होती। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि वो स्क्रॉल हो रही होती है, तो वो हम लोग बैकग्राउंड अटैचमेंट के थ्रू करते हैं। फिर हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन आ जाता है, जिसमें हम लोग अपना जो बैकग्राउंड है उसकी पोजीशन सेट करते हैं कि हमें जो अपनी पोजीशन है वो किस साइड पे चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास बैकग्राउंड साइज आ जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमें हमें अपना जो बैकग्राउंड है उसका साइज क्या रखना है। ठीक है, अब हमारे पास इसका सिंटेक्स आ जाता है। सबसे पहले हम लोग चेक कर ले इसको, साथ साथ में हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं, अच्छा यहाँ पे ना मैंने सिर्फ ये बैकग्राउंड इमेज का पहले यूआरएल दिया हुआ है। इसमें हमने क्या किया है, सिंपल, मैंने एक H1 हेडिंग लिखी है जिसमें मैंने लिखा माई वेबसाइट। फिर उसके बाद एक मैंने पैरा लिखा है वेलकम टू माई वेबसाइट। ठीक है, सिंपल, ये मैंने HTML में ये दो लाइंस लिखी है, एक हेडिंग ऐड की एंड एक पैराग्राफ ऐड किया। फिर मैं स्टाइल के टैग में जाके एक बॉडी बॉडी के अंदर मैंने लिखा है बैकग्राउंड इमेज, और देन उसका मैंने एक यूआरएल पेस्ट किया है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो उसके बाद ये मैंने वेबसाइट, लेकिन अगर हम देखें तो हमारी जो इमेज है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब रिपीट हो रही है हमारी इमेज। एंड लेकिन हमें तो सिर्फ एक इमेज चाहिए थी बैकग्राउंड, तो ये काफी ज्यादा इमेजेस आ गई हैं। तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे। अभी हमने यहाँ पे जैसे पढ़ा था, यहाँ पे कि हमारे पास जो है ना बैकग्राउंड रिपीट, ये हमारे पास रिपीट हो रही है ना इमेजेस, हमें रिपीट नहीं चाहिए, हमें एक इमेज चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आएंगे, देंगे बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, यहाँ पे जब आएगा तो इसके अंदर ना डिफरेंट होती हैं बैकग्राउंड रिपीट के रिपीट एक्स, रिपीट मिस, आपकी आवाज वाई, कट रही है। आपकी आवाज रिपीट काफी कट रही है। एंड नो रिपीट। ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं।
है कि जो मैम साशा, आपकी आवाज हमारी कट रही है, कुछ आपकी भी समझ आवाज में कट नहीं रही आ है रही। और स्क्रीन भी ना शेयर नहीं हुई। वो हॉरिजॉन्टली रिपीट मैम होंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही। वही वही सब। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही थी। हमारी बैकग्राउंड इमेज है ना, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली रिपीट होती हैं, एक रो में रिपीट होती हैं, वर्टिकली रिपीट नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने रिपीट एक्स लिखा है ना, तो ये हमारी जो इमेजेस हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टली मैम मैम भी आपकी आवाज बहुत कट रही है। हो रही थी। ठीक है, ये हमारे पास मैम आपने जो भी बताया ना उसकी आवाज नहीं आई और अभी भी आपकी आवाज नहीं अब अगर मैं इसको चेंज करूं, मैं यहाँ पे कर एक दूं मिनट वेट कर लें, रिपीट। कोई इंटरनेट का इशू आई थिंक। साशा, आपकी वो वॉइस बहुत कट रही है, जरा एक दफा रीस्टार्ट कर लें। रिपीट होंगी। अब यहाँ पे चाहिए जी जी। की वॉइस काफी कट रही है, वो बीच में काफी जो आपने चीजें बताई हैं वो नहीं आवाज आई उसकी। मेरी वॉइस क्लियर है? जी अब ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लें स्क्रीन। थोड़ा नेट का इशू हो रहा था। स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल यस है। मैम। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताऊं क्या किया था हमने ना, मैं दोबारा से आपको करके दिखाती हूँ। सिंपल हमने क्या किया है, हमने ना बैकग्राउंड इमेज दी है। ठीक है, जब हमने बैकग्राउंड इमेज दी ना उसको, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा था। हमारे पास जो इमेज थी ना वो रिपीट हो रही थी। जैसे यहाँ पे हमें हमें सिर्फ एक इमेज चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास कितनी ज्यादा इमेजेस आ रही हैं। हमें तो ये इमेज नहीं चाहिए, हमें रिपीट इमेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक इमेज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट में। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें आगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। रिपीट एक्स का मैंने बताया कि अगर हमें हॉरिजॉन्टली इमेज चाहिए, मतलब हमारे हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है ना वो हॉरिजॉन्टली रिपीट हो, तो हम लोग यूज करेंगे रिपीट एक्स। अब हमने रिपीट एक्स किया ना, अब हम लोग जब देखेंगे तो हमारी जो इमेजेस है ना वो हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है। ठीक है, हमारी पहले जो इमेज थी ना वो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिपीट हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने रिपीट एक्स किया तो हमारी जो इमेज है ना वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग वाई कर दें, यहाँ पे हम लोग करते हैं वाई। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो इमेज है वो वर्टिकली रिपीट होगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग कर दें, यहाँ पे हम लोग सिंपल कर देते हैं नो रिपीट। ठीक है, जब मैं नो रिपीट करूंगी, अब देखिए मेरी जो इमेज है ना वो रिपीट नहीं हो रही। हम मैं जैसे ही चाहती थी कि मेरी एक इमेज विजिबल हो, वैसे ही सिर्फ एक इमेज आ रही है। ठीक है, अब जो है ना, अब मेरी जो ये इमेज है ना, ये यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरी इमेज है ना वो यहाँ पे टॉप ये यहाँ पे लेफ्ट बॉटम पे आ जाए। तो फिर मैं इसके लिए क्या करूंगी, सिंपल यहाँ पे जाके मैं लिखूंगी बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बैकग्राउंड पोजीशन सेट करने लगी हूँ। इससे मैं क्या, इसमें क्या पहले करती हूँ, सेंटर। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बैकग्राउंड इमेज है ना उसकी पोजीशन जो है वो सेंटर हो जाए। मेरी जो इमेज है वो सेंटर में आ जाए। ये देखिए मेरी जो इमेज है ये यहाँ पे सेंटर पे आ गई। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी इमेज है ना वो राइट पे चली जाए। तो मैं इधर क्या करूंगी, मैं यहाँ पे दूंगी टॉप राइट। मेरी इमेज जो है ये टॉप राइट पे आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग जो अपनी इमेज की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, अब जो है ना मेरी जो इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है, ये मुझे लाइक
इसका जो साइज है ना, ये मुझे इतना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो पूरी स्क्रीन है ना, यहाँ पे मेरी इमेज डिस्प्ले हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यूज करूंगी बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज इसमें क्या होगा, इसमें तीन चीजें हैं। एक है ऑटो, एक है कंटेन एंड एक है कवर। ऑटो में क्या होगा कि सिंपल जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे पास वो शो करता है ना, वैसे ही करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब हम लोग यहाँ पे करेंगे ना कवर, यहाँ पे कवर करूंगी, ये देखिए अब मेरी जो इमेज है ना, जैसे मैं चाहती थी कि वो पूरी स्क्रीन पे आ जाए, वैसे हमारे पास ये हमारी बैकग्राउंड इमेज जो है ना वो डिस्प्ले हो गई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक चीज देखी थी, अटैचमेंट। ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट, उसमें क्या होगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ना फिक्स्ड कर देती हूँ, अब मैं देखूंगी मेरी जो इमेज है, मैं मतलब इसको स्क्रॉल करूंगी ना, तो मेरी इमेज कुछ नहीं होगा, मतलब वो जो है ना, इमेज भी जो है ना मेरी, वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, मेरी इमेज ना स्क्रॉल नहीं होगी। लेकिन जब मैं इसको स्क्रॉल कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूं, मैं अपनी इससे एक मिनट में ना यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको टेक्स्ट दिया है, ये मेरे पास काफी टेक्स्ट आ गया है। स्क्रोल से ये होता है कि मैं जो है ना अपना इसको अगर स्क्रोल भी करूंगी ना, तो जो मेरी इमेज है ना वो अपनी उसी पोजीशन पे रहेगी, लेकिन जो मेरा टेक्स्ट है ना वो सिर्फ स्क्रोल होगा। ठीक है। अक्सर वेबसाइट्स पे ऐसा होता है कि हमारे पास जो है ना, हम लोग उसको स्क्रॉल करते हैं ना, तो हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो वहीं पे रहती है, और जो हमारा टेक्स्ट है ना सिर्फ वो स्क्रॉल होता है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट से ना बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हमारा जो सिर्फ टेक्स्ट है वो स्क्रॉल होता है, लेकिन हमारी जो इमेज है ना वो वही रहती है। ठीक है, ये वाली हमारे पास जो है ना, ये सारी हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हमने रिपीट देखा कि रिपीट क्या होता है। उसके बाद हमने पोजीशन का देखा कि हम अपनी पोजीशन कैसे सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड का जो साइज है वो हम लोग कैसे सेट करेंगे। एंड देन हमने अटैचमेंट देखी कि हम लोग उसको स्क्रॉल करना चाहते हैं या फिर फिक्स्ड रखना चाहते हैं। ये हमारे पास होगी बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज। इसमें यही चीज है, ये सारा हमने अभी देख लिया, बैकग्राउंड प्रॉपर इमेज, अटैचमेंट, पोजीशन, डिस्प्ले, हर चीज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में हमारे पास हमने एक पहली पढ़ी थी फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स एंड ये वो सारा कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसमें हम लोग करेंगे ब्लॉक, इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक। हमने आई थिंक ट्यूसडे की क्लास में वो जो बॉक्स वाला पढ़ा था ना टॉपिक, तकरीबन उसके जैसा ही है ये। इसमें हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है तीन इसकी टाइप्स। ठीक है, इसके अंदर तीन वैल्यूज होंगी, ब्लॉक, इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, जो हमारे पास ब्लॉक होता है ना, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जब एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे मल्टीपल एलिमेंट्स हमने बनाए हैं, और इसकी हमने लिख दिया डिस्प्ले ब्लॉक, तो इससे क्या होगा कि हमारे एलिमेंट्स जो है ना वो न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मतलब हमने यहाँ पे दो बॉक्स बनाए हैं और हमने उसको डिस्प्ले पे लिख दिया ब्लॉक। तो वो क्या करेगा कि हमारे जो बॉक्सेस है ना उसको सेपरेट लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे ब्लॉक बॉक्स वन आ गया, देन जो है ना न्यू लाइन पे ब्लॉक बॉक्स टू आएगा। और अगर हमारे पास और ब्लॉक्स बॉक्स होते तो हमारे पास वो क्या करता है कि हम न्यू लाइन पे बॉक्स थ्री आता, फिर उससे नेक्स्ट लाइन पे बॉक्स थ्री फोर आता है, इस तरीके से। और ब्लॉक में ये होता है कि हम इसकी जो है ना विड्थ वगैरह और वो हर चीज जो है ना उसकी सेट कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम लोग ब्लॉक में उसकी जो विड्थ है ना वो सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें हमारे पास मार्जिन एंड पैडिंग जो है ना उसका भी ऑप्शन होता है कि हम लोग इसमें मार्जिन एंड पैडिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं। और ब्लॉक हमारे पास यूज कहाँ पे होते हैं, जहाँ जब हमने सेक्शंस वगैरह लिखने होते हैं एलिमेंट्स के लिए, जहाँ पे हमें ना विड्थ बहुत ज्यादा चाहिए होती है, वहां पे हम लोग ब्लॉक यूज करते हैं। और यहाँ ये हमारे पास ज्यादातर यूज होता है जब हम लोग वेबसाइट्स में या कोई हेडिंग वगैरह दे रहे होते हैं, और या फिर सेक्शंस बना रहे होते हैं, तो उसमें हमारे लिए जो ब्लॉक होता है वो बेनिफिशियल होता है। और इसमें हम लोग टैग्स यूज करते हैं, div, पैराग्राफ, हेडिंग, 1 to 6।
एंड सेक्शन, ये वाले जो सारे टैग्स है ना वो हम लोग ब्लॉक में यूज करते हैं। देन अगर हम लोग इनलाइन का देखें, तो इनलाइन में ये होता है कि जो हमारे बॉक्सेस है ना, एलिमेंट्स हैं, वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। मतलब जब हमारे हम लोग उसको डिस्प्ले में लिखेंगे इनलाइन, तो वो क्या करेगा, एक ही लाइन में सारी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा देगा। और इसके अंदर हम लोग जो है ना वो उसकी हाइट विड्थ वो नहीं कर सकते सेट। इसमें हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम इसकी हाइट विड्थ या इसकी पैडिंग या मार्जिन को अपने हिसाब से सेट कर सके। ये सिर्फ हमारे पास जो है ना ब्लॉक में ऑप्शन होता है। और ये कहाँ पे हमारे पास यूज होता है, हमारे पास जब हम लोग बहुत छोटे छोटे आइटम्स यूज कर रहे होते हैं जिसमें जो डाटा है ना वो हमें सेम लाइन पे चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लोग जो है ना वो इनलाइन यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग अक्सर लिंक्स वगैरह है ना, लिंक्स वगैरह डालनी हो उसमें हम लोग इनलाइन का यूज करते हैं। और उसमें हमारे पास होता है टैग्स आ जाते हैं इसमें, स्पैम, उसके बाद एंकर टैग, उसके बाद स्ट्रॉन्ग, ये सारे जो हमारे पास टैग्स है ना ये इनलाइन में आ जाते हैं। देन अगर हम लोग देखें इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक में जो है ना वो दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इनलाइन की भी एंड ब्लॉक की भी। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन इसमें हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इसकी हाइट विड्थ, इसकी जो मार्जिन एंड पैडिंग है ना वो हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो है ना इसकी इनलाइन की एंड ब्लॉक की दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये हमारे पास अक्सर यूज होता है, तब यूज होता है जब हमें एक ही लाइन में एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, बट हमें ये होता है कि हम उसकी जो हाइट विड्थ पैडिंग मार्जिन है ना वो खुद सेट करें। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनलाइन ब्लॉक। और ये ज्यादातर यूज होता है बटन्स जब हम लोग क्रिएट करते हैं या फिर मेन्यू आइटम्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तब हमारे पास इनलाइन ब्लॉक यूज होता है। ठीक है। इसमें डिफरेंस यही है कि नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है, स्टार्ट्स ऑन न्यू लाइन। ये हमारे पास ब्लॉक में ऑप्शन होता है कि हमारे पास जो है ना वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। और इन लाइन में हम जो अपने एलिमेंट्स है ना उसको न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड इन लाइन ब्लॉक में भी यही चीज है कि हम हमारे जो एलिमेंट्स है ना वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। देन हमारा हम लोग लेते हैं इसकी फुल विड्थ, मतलब हम लोग अपनी जो विड्थ है ना वो खुद इसमें हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो हमारे एलिमेंट्स है ना वो फुल विड्थ लेते हैं। लेकिन इनलाइन एंड जो इनलाइन ब्लॉक है ना इसमें हमारे एलिमेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा विड्थ नहीं लेते, मतलब फुल विड्थ नहीं होती इसकी। एंड उसके बाद हाइट विड्थ सेटेबल, इसके अंदर ब्लॉक के अंदर हम लोग उसकी जो हाइट एंड विड्थ है ना वो सेट कर सकते हैं। लेकिन इनलाइन में वही बात हमने जो पहले की थी कि हम लोग इसमें जो है ना अपनी हाइट एंड विड्थ वो सेट नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक ही लाइन के अंदर हमारे एलिमेंट्स को शो करता है। लेकिन इनलाइन ब्लॉक में इन दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है ना अपने हाइट एंड विड्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं हर चीज। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी इंडेक्स। जी इंडेक्स हमारे पास यूज होता है जब हमारे पास ना स्टैक स्टैक होता है, लाइक हमारे पास एक के ऊपर एक चीज पड़ी हो, मतलब हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं और वो मल्टीपल चीजें हैं और वो हमारे पास जो है ना लाइन वाइज पड़ी हो। ठीक है। जैसे हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, बॉक्स वन, बॉक्स थ्री, या बॉक्स टू, बॉक्स फाइव, बॉक्स फोर। ठीक है। ये हमारे पास पूरा एक जी इंडेक्स है। जी इंडेक्स का काम ये होता है कि वो हमें बताता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो पहले कौन सा डिस्प्ले होगा, दूसरे पे कौन सा डिस्प्ले होगा, थर्ड नंबर पे कौन सा डिस्प्ले होगा। जैसे इसकी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर हमने 5 बुक्स रखनी है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम लोग उसको किस तरीके से सेट करना है, लाइक हमारे पास फर्स्ट पे कौन सी बुक का है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है। बी इंडेक्स हमें बताता है कि हमने जो है ना अपनी फर्स्ट पे कौन सी बुक कैसे रखनी है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स दे देते हैं। इंडेक्स कैसे देते हैं, हम लोग इसको नंबरिंग देते हैं। जैसे हम लोग लिख देते हैं जी इंडेक्स, इंडेक्स वन, जी इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री। ठीक है। और जिसकी ज्यादा इंडेक्स होगा ना, जी इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा होगा वो हमारे पास टॉप पे शो होगा, एंड जिसका जी इंडेक्स कम होगा वो हमारे पास बॉटम में शो होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका हमने जी इंडेक्स दिया हुआ है 5। ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे ऊपर शो हो रहा है। फिर हमारे पास क्या है, जी इंडेक्स, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसका हमने जी इंडेक्स दिया हुआ है 4, तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। फिर हम उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंडेक्स 3,
फिर हमारे पास आ जाता है जी इंडेक्स 2, एंड फिर हमारे पास आ जाता है जी इंडेक्स 1। ठीक है। जब हम लोग जब अपने बॉक्स को, हम अपने एलिमेंट्स को अलाइन करना होता है, उसको सेट करना होता है, उसको हम लोग सी इंडेक्स दे के तो उसको हम लोग इजीली मतलब सेट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज ये होती है कि जो हमारे पास ना दो क्लासेस होती हैं, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। तो हम लोग जो है ना, जो हमारा चाइल्ड क्लास है ना, वो कभी भी पेरेंट क्लास से आगे नहीं आ सकता। मतलब अगर हम लोग चाहते हैं ना कि हमारा ये चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास है, और हम लोग चाहते हैं ये बॉक्स वन जो है ना ये यहाँ पे आ जाए 5 के आगे, तो हम लोग इसको, हम लोग तो यही सोचेंगे कि हम लोग इसको जी इंडेक्स को बढ़ा देते हैं, इसका 5 है, हम लोग इसको 6 करके तो ये आगे आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो चाइल्ड क्लास होता है ना वो कभी भी पेरेंट क्लास से आगे नहीं आ सकता। चाहे उसकी जी इंडेक्स हम लोग जितनी मर्जी बढ़ा दें, वो हमेशा अपनी पेरेंट क्लास से पीछे ही रहेगा। ठीक है। अगर हमारे पास जो बॉक्स 5 है, ये चाइल्ड पेरेंट क्लास है, और ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है, इसकी जी इंडेक्स 5 है, और इसकी हम लोग चाहे 100 भी कर देंगे ना, तो ये जी इंडेक्स, ये वाला बॉक्स कभी भी 5 के आगे नहीं आएगा, ये हमेशा पीछे ही रहेगा। बिकॉज ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड क्लास जो है वो कभी भी पेरेंट क्लास से आगे नहीं आ सकती। और अक्सर हमारे पास सिनेरियो ऐसे होते हैं कि कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि चाइल्ड, एज अ चाइल्ड भी बिहेव कर रहा होता है एंड एज अ पेरेंट भी बिहेव कर रहा होता है। ठीक है। तो उससे उसमें ये होगा कि जब वो चाइल्ड में बिहेव कर रहा होगा ना, तो वो पेरेंट से आगे नहीं आएगा। एंड जब वो पेरेंट एज अ पेरेंट बिहेव कर रहा होगा ना, तो फिर वो जो है ना चाइल्ड से आगे आ सकता है। जैसे हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये वाला, ये हमारे पास जो है ना वो पेरेंट है बॉक्स वन का, लेकिन ये हमारे पास चाइल्ड है बॉक्स 5 का। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास ये चाइल्ड था, ये पेरेंट था बॉक्स वन का। तो ये हमारे पास आगे आ गया, इसकी इंडेक्स हमने ज्यादा की तो ये हमारे पास आगे आ गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं यही वाला जो है ना बॉक्स 3, वो बॉक्स 5 के आगे आ जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता। बिकॉज जो हमारे पास बॉक्स 3 है, वो बॉक्स 5 का चाइल्ड है ना, बॉक्स 1 का पेरेंट था वो आ गया, लेकिन बॉक्स 5 का वो चाइल्ड है, तो वो हमेशा बॉक्स 5 से पीछे ही रहेगा। ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है ना जी इंडेक्स देके, और हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा कौन सा एलिमेंट हम लोग फर्स्ट पे रखेंगे, कौन सा एलिमेंट हम लोग लास्ट पे रखेंगे। और ये हमारे पास अक्सर वहां पे यूज होता है जब हम लोग देखते हैं वेबसाइट्स कोई बना रहे होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है, वो हमारे पास सबसे टॉप पे आना चाहिए। फिर उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास सेकंड पे आए। एंड इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को सेट करना होता है। फिर हम लोग यूज करते हैं जी इंडेक्स, उसको हम लोग इंडेक्स देते हैं, और इस तरीके से हमारा जो है ना वो स्टैकिंग हो जाती है। देन हमारे पास आ जाता है फ्लेक्स बॉक्स। ये हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, और इसकी नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इसके अंदर फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, फ्लेक्स बॉक्स आइटम हमने पढ़े थे वो क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। तो अगर कोई बताए कि फ्लेक्स बॉक्स हमारे पास क्या होता है, और फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स बॉक्स आइटम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैम कंटेनर का मेन पार्ट है जिसके अंदर हम स्मॉल स्मॉल आइटम्स रखते हैं। आपकी आवाज नहीं आई मुझे, दोबारा से बोलिएगा। मैम कंटेनर एक मेन बॉक्स है जिसके अंदर हम आइटम्स अपनी रखते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही है। मतलब ये वाला जो है ना ये हमारे पास कंटेनर है, और ये जो नेक्स्ट अंदर है ये हमारे पास आइटम है। और इसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कुछ, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी। मैम जस्टिफाई कंटेंट था, अलाइन आइटम्स था, और डायरेक्शन था, रैप था, और गैप पढ़ा था शायद हमने। ये वाली सारी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसकी, फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स रैप। ठीक है। ये हमने इसको प्रैक्टिकली भी देख लिया था। जस्टिफाई कंटेंट में हमारे पास होता था कि हमने अपने आइटम्स को किस तरीके से अलाइन करना है। लाइक हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट है, सेंटर है, फ्लेक्स एंड है। फिर हमारे पास इसके अंदर आ जाती थी स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली एंड सेंटर। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो होती है ना आइटम्स,
उसके दरमियान में स्पेस आ जाती है। इसमें ये होता है कि हमारे कंटेनर्स जो है ना, इसमें ये होता था कि सिर्फ आइटम्स के दरमियान स्पेस आती थी, इसमें यह है कि वो कंटेनर से भी थोड़ा सा स्पेस में हो जाता था। फिर हमारे पास सेंटर आता था तो ये जो है ना हमारी सारी आइटम्स जो है ना वो कंटेनर से भी थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस में आती थी और वो सेंटर में अलाइन हो जाती थी। ये हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट में था। देन हमने अलाइन आइटम्स में स्ट्रेच देखा था, जिसमें हमारी जो आइटम्स थी ना उसकी लेंथ एंड विड्थ जो थी ना वो इंक्रीज हो जाती थी। फिर हमने फ्लेक्स स्टार्ट देखा, इसमें यह था कि हमारी जो आइटम्स है वो टॉप पे चली जाती हैं। फ्लेक्स एंड में हमने देखा था कि हमारी जो आइटम्स हैं वो बॉटम में आ जाती हैं, एंड सेंटर में हमारी जो आइटम्स है वो सेंटर में आ जाती हैं। देन हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स में हमने देखा था फ्लेक्स ग्रो, जिसमें हमने जो है ना वो अपनी एक आइटम को ना उसका साइज इंक्रीज किया था। मीन्स हम लोग चाहते थे कि हमारी जो एक आइटम है उसका साइज इंक्रीज हो जाए एंड बाकी दो को जो है ना वो कम रहे। तो फिर हम लोगों ने ये फ्लेक्स ग्रो को देखा था कि इससे हमारे पास ये होता है कि जहाँ पे इस आइटम पे हमने फ्लेक्स ग्रो लगाया तो इसकी जो लेंथ है ना वो भी इंक्रीज हो गई है। श्रिंक भी होता है कि हमारा जो एक आइटम है ना वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। देन बेसिस आ जाती हैं, इनिशियल साइज ऑफ आइटम बिफोर फ्लेक्सिंग अकर्स। ठीक है। इसके बाद हमने अलाइन सेल्फ देखा था, इसमें हमारे पास स्टार्ट सेंटर एंड वही आ जाते हैं। फिर हमने देखा था कि हम लोग इसको फ्लेक्स बॉक्स को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं इसको नेविगेशन बार बनाने में। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक नैव बार है, तो इसको बनाने के लिए हमने जो है ना वो फ्लेक्स बॉक्स का यूज किया होगा। देन इसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन। अच्छा, जो कल हमने वो ट्रांजिशंस लगाई थी उसके ऊपर होवर इफेक्ट लगाया था, देन हमने उसके ऊपर ट्रांजिशन लगाई थी। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी थी ट्रांसफॉर्म। इसमें ये होता है कि जो हमारी आइटम है ना, मतलब ये हमारे पास जो आइटम है वो थोड़ा सा मूव करती है। जैसे यहाँ पे एक ट्रांसलेट की आइटम है, इसमें रोटेट होती है, इसमें स्क्यू एंड स्केल, ये सारी इसकी जो है ना वो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज है। जैसे ट्रांजिशन में था ना हम लोग उसको टाइम देके तो वो हमारे पास जो है ना वो थोड़ी सी होती थी लाइक थोड़ा सा टाइम लेके तो वो होवर इफेक्ट हमारे पास अप्लाई होता है। तो इसमें ये होता है कि जो हमारी आइटम है ना उस पर जब होवर इफेक्ट भी लगता है एंड देन उसके बाद जो है ना वो ट्रांजिशन भी लगती है, उसके साथ जो हम लोग ये ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो वो हमारी जो आइटम है ना वो थोड़ा सा जैसे रोटेट लगाएंगे तो थोड़ी सी रोटेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की जो ट्रॉली कल जो हमने देखी थी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा था कि हमने अपना जो टाइम है ना वो लगा के तो उसको ट्रांजिशन अप्लाई की थी। देन हमने उसमें होवर पहले सबसे पहले हमने होवर इफेक्ट लगाया था, फिर हमने ट्रांजिशन लिखा था, उसके अंदर हमने टाइम लिखा था। जब हम उस अपने आइटम को मतलब अपना कर्सर उस पर किया था तो उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुआ था। एंड देन उसके साथ साथ जो है ना हमने उस पर ट्रांजिशन वगैरह हर चीज लगाई थी। जो ये ट्रांजिशन एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, इसमें हमारे पास यही चीज़ है। हमने सबसे पहले ट्रांजिशन बैकग्राउंड कि हमने उसका जो ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर है सबसे पहले 0.3 सेकेंड हमने किया, और ट्रांसफॉर्म उसमें लिखा 0.3 इज। बैकग्राउंड कलर हमने उसको सेट कर दिया, कलर उसका वाइट था एंड बैकग्राउंड हमने ये उसको दे दिया। फिर हमने उसका बॉर्डर सेट किया, पैडिंग वगैरह हर चीज दे के, एंड देन हमने उसके ऊपर होवर इफेक्ट भी लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि जब हम अपना आइटम पे हमारी जो है ना वो कर्सर जाएगा तो उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद जो है ना वो विद इन सम टाइम जो हमने मेंशन किया हुआ है तो उसके साथ साथ जो है ना वो उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज होता है। जैसे फिर हमारे पास आ जाती हैं सीएसएस एनिमेशन। इसमें हमारे पास ये होता है दो तरह की एनिमेशन होती हैं। एक होती है, दो तरीके से हम लोग एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक ये होता है की फ्रेम, एक होता है एनिमेशन प्रॉपर्टी। जो की फ्रेम है इसमें हम लोग एनिमेशन की फ्रेम रूल्स एंड स्टाइल्स लगा के जो है ना एनिमेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग ने ट्रांसफॉर्म करना है, जो लास्ट में हमने पढ़ी थी ना ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, ये तकरीबन ये सारी इसमें आ जाती है कि हमने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एंड देन इस तरीके से हम लोग जो है ना वो अपनी कोई भी आइटम है ना उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो एनिमेशन प्रॉपर्टीज है ना उसमें ये होता है कि हम लोग जो है ना वो कोई भी आइटम पे हमने एनिमेशन लगाई है तो
का जो ड्यूरेशन है, उसकी टाइम है, उसकी उसके फंक्शन वगैरह सब जो है ना वो एनिमेशन प्रॉपर्टीज कंट्रोल करता है। मतलब उसके ऊपर कितने सेकंड की ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, क्या टाइमिंग होगी, बैकग्राउंड कलर चेंज होना है, कैसे हो गई, हर चीज जो है ना वो एनिमेशन प्रॉपर्टी डील करती है। जब भी हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी कंट्रोल, यहाँ पे हमारे पास वही एनिमेशन ड्यूरेशन हमारे पास बताया है, ट्रांस हमारे पास जो है ना सेकंड फंक्शन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ कर्व। अच्छा, हमारे पास जो है ना विद हम लोग इसमें कर्व भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके से हो हमारी जो ट्रांजिशन है, तो फिर हम लोग लगाएंगे ईज। देन हमारे पास लीनियर आ जाते हैं, लीज ईज इन एंड ईज आउट। ठीक है, ये सारी हमारी जो है ना एनिमेशन प्रॉपर्टीज हैं, जो जैसे हमने कल मतलब किया था ना, होवर इफेक्ट लगाया था, उसके बाद ट्रांजिशन अप्लाई कर दी थी, ये तकरीबन सारा वही काम है। फिर हमारे पास एक आ जाती है, अच्छा जो फ्लेक्स बॉक्स हमने पढ़ा था ना, हमने सिंपल उसके अंदर सिर्फ आइटम्स बनाई थी, कंटेनर बनाया था, आइटम्स बनाई थी, और हमने कहा था कि हम लोग जो है ना फ्लेक्स बॉक्स से नेविगेशन बार बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम वो देखते हैं कि हम लोग जो है ना अपने फ्लेक्स बॉक्स से एक नेविगेशन बार कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेविगेशन बार जो है ना उसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग जो सिंपल फ्लेक्स बॉक्स यूज कर लें। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है ना वो अपने फ्लेक्स बॉक्स यूज करके, तो हम लोग एक अच्छा जो है ना वो नेविगेशन बार किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है ना फ्लेक्स बॉक्स को यूज करके अपना नेविगेशन बार बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि हमें अपने नैव बार में कितनी आइटम्स चाहिए। हम लोग इधर ना लिख लेते, 4 आइटम्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉडी में आएंगे, नैव। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें हेडिंग ऐड करते हैं, H1। वो किस लिए, हम लोग अपनी हेडिंग मतलब लाइक जो हम लोग वेबसाइट, जब हम लोग ऐसे अपनी वेबसाइट निकालते हैं, तो सबसे पहले नेविगेशन बार के साथ एक हेडिंग आ रही होती है ना, वेबसाइट का नेम आ रहा होता है या कुछ इस तरह। तो हम लोग ये हेडिंग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहां पे हमारा नेम शो होगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया माई वेबसाइट। देन मैं इसके अंदर अप्लाई करती हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी है, इसके अंदर मैं लिख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ से है ना मैंने क्या किया है, इसमें मैंने सिंपल जो है ना अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है, एंड इसके अंदर हमने लिख दिया है होम। हमने डिफरेंट आइटम्स बनाई है, जिसके अंदर मैंने लिख दिया होम, अबाउट, सर्विस एंड कॉन्टेक्ट। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक हेडिंग लिखी, देन उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की, उसके अंदर मैंने अपनी जो है ना लिस्ट लिखी है होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कंटेंट। ये क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे ऐसे मतलब यहाँ पे हमारे लोगो पे यहाँ पे माई वेबसाइट लिखा आएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में इस तरीके से हमारे पास पेजेस आ जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग जो है ना, अगर मैं इस चाहती हूँ कि मैं एक बटन भी क्रिएट करूँ, तो वो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसी के अंदर जैसे मैं चाहती हूँ जो कॉन्टेक्ट वाला है ना, इसके ऊपर मैं बटन मतलब कॉन्टेक्ट को मैं बटन बना देती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिंपल मैं एक क्लास क्रिएट करूंगी, और इस क्लास का नाम मैं रख लूंगी बटन। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये 3 जो है ना, ये तो वैसे सिंपल मेरे पास शो होंगे, लेकिन जो कॉन्टेक्ट होगा ना, ये मेरे पास एज अ बटन आएगा क्योंकि इसको मैंने क्लास दे दिया बटन की। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे स्टाइल।
इसको मैं स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टाइल को करेंगे। बॉडी हम लोग ना बॉडी के अंदर मार्जिन एंड वो जो इसका फॉन्ट साइज वगैरह वो बता देती है। आई थिंक उनका इंटरनेट इशू है तो हाँ कर लिया ज्वाइन उन्होंने। और सर वो ना मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ बट लैपटॉप पे थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। ओके, मैं कर रही हूँ ट्राई बस। नो इशू, कर लो। अच्छा उतनी देर हम लोग ना असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। इस वीक की भी आपकी असाइनमेंट है जिसमें आप लोगों ने जो है ना जो HTML के आपने वेब पेज बनाया था ना उसको आपने CSS क्या हुआ, रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट हुई है? मिस वो मिस की तरफ नहीं से। नहीं, वो लैपटॉप से ज्वाइन हो गया तो वहां से आवाज आ रही थी अच्छा अच्छा। ना। हो गया, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है? इन प्रोस आओ, जी जी हो गई। ठीक है। अच्छा हम लोग पहले ये नेविगेशन बार का देख रहे थे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कर रहे थे कि हमने बॉडी में उसका मार्जिन सेट कर दिया। देन हम लोग जो है ना उसको फॉन्ट फैमिली दे रहे हैं। फॉन्ट फैमिली में हमने उसका एरियल, ठीक है, ये रख लिया। अब हम लोग जो है ना इसमें स्टाइल करेंगे सबसे पहले। नेविगेशन नेव जो हमने टैग दिया था ना सबसे पहले उसको सेट करेंगे, स्टाइल करेंगे। ठीक है, नेव एंड यहाँ पे आ गया। इसमें हमने क्या कहा है कि हमने उसको जो है ना बैकग्राउंड कलर दिया है, ये वाला। एंड उसके बाद हमने इसको ना जस्टिफाई कंटेंट करना है। जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग इसको स्पेस बिटवीन कर देते हैं। एंड उसके बाद हमने आइटम्स को अलाइन करना है, तो हम लोग सेंटर कर देते हैं। ठीक है, एंड देन हम लोग इसमें पैडिंग पैडिंग हम लोग ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल।
20 पिक्सल्स। देन हम लोग जो है इसमें बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग जो है ना ये वाला रख लेते हैं। देन इसके अंदर हमने जो इसका आइटम का कलर है वो हम लोग वाइट सेट कर देते हैं। आई थिंक वाइट है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है अपना नैव टैग उसको भी हमने स्टाइल कर लिया है। देन हमारे पास कौन सा हमने यूज किया था, हेडिंग। अब हम लोग हेडिंग को भी स्टाइल करेंगे। इसमें हम लोग आ जाते हैं नैव H1। ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, हमने इसका मार्जिन रखा है एंड फॉन्ट साइज रख दिया 27। हमने सबसे पहले नैव को किया था स्टाइल, देन हमने H1 को किया। अब हम लोग क्या करेंगे, देन हमने क्या यूज किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद हम लोग जो है ना अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टाइल करेंगे। इसमें यानी कि नैव रूएल में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले लिस्ट स्टाइल में नन लिखा है, मार्जिन सेट किया उसकी, और डिस्प्ले में हमने फ्लेक्स किया। हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू इसको नेविगेशन बार को बना रहे हैं तो हम लोग डिस्प्ले में करेंगे फ्लेक्स। एंड देन हमने क्या ऐड कर दिया, इसकी पैडिंग ऐड कर दी है। उसके बाद हमने क्या यूज किया था, लिस्ट। मतलब हमने सबसे पहले इसको नैव को भी स्टाइल कर लिया, हेडिंग को भी, अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी। अब हम लोग करते हैं लिस्ट को। अब हम लोग लिस्ट को स्टाइल करेंगे, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नैव ऑर्डर्ड लिस्ट। एंड देन हम लोग लिस्ट को स्टाइल कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो है ना मार्जिन हम लोग सेट कर देते हैं, तो वो हम लोग लिख देते हैं 20 पिक्सल कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये भी हो गया। अब हम लोग इसका करना है, कलर लिखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसको अब हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी कर दिया। अब हम लोग जो है ना इसकी आगे वाली जो आइटम्स है ना उसको सेट करेंगे स्टाइल, नैव यूएल लिस्ट। एंड देन हमने क्या ये टैग यूज किया था ए। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल उसको कलर दिया हमने वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन दिए, एंड फॉन्ट साइज हमने 18 दे दिया। फिर हमारे पास, अब हमारे पास कौन सी चीज रह गई, हमने नैव को भी कर लिया, हेडिंग को कर लिया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट लिस्ट, एंड देन उसके टैग्स को कर लिया। अब हमारे पास जो एक चीज रह गई है वो है बटन। हमने जो कॉन्टेक्ट था उसको हमने बटन बनाना है ना, तो हमने बटन को भी तो स्टाइल करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बटन को स्टाइल करेंगे, डॉट बटन। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने इसका बैकग्राउंड कलर दिया है। ठीक है, इसका कलर ये ऐड किया हुआ है। फिर हमने इसकी पैडिंग दी है, एंड देन हमने बॉर्डर रेडियस बताया उसको, टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने ये बता दिया। ठीक है। अब हमारे पास जो है ना ये सेट हो गया। हमने सबसे पहले HTML में ये लिखा, हमने इसको एक नैव क्रिएट किया जिसमें हमने हेडिंग लिखी माई वेबसाइट, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की जिसमें हमने लिस्ट में लिखा होम, अबाउट, सर्विसेज, एंड इसमें कॉन्टेक्ट। और कॉन्टेक्ट को हमने कौन सी क्लास दे दी, बटन की। देन हमने क्या किया, इन सब को जो है ना वो CSS में स्टाइल किया। बॉडी में हमने लिख दिया इसका कि हमें फॉन्ट ये चाहिए। देन हमने नैब को किया स्टाइल, देन हेडिंग को, फिर हमने अपना ऑर्डर्ड लिस्ट को किया, फिर हम ऑर्डर्ड लिस्ट के आगे जो हमने लिस्ट लगाई थी उसको मार्जिन दिया, एंड देन उसके बाद जो आइटम्स थी हमने उसको उसको स्टाइल किया, एंड एट द लास्ट हमने बटन को स्टाइल किया। ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि हमारा जो है, ये देखिए हमारे पास जो है ना ये एक नैव बार क्रिएट हो गया है जिसमें हमने माई वेबसाइट लिखी थी और जो ये सारी हमने आइटम्स क्रिएट की थी। एंड यहाँ जो है ना इसको कॉन्टेक्ट को हमने बटन दिया था, तो इसका हमारे पास ये जो हमारे पास बटन में आ गया। और इसमें हमने अब कोई लिंक वगैरह नहीं ना डाला, तो इसको अगर हम क्लिक भी करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा। ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको क्लिक करें और नेक्स्ट कोई और पेज ओपन हो जाए, तो ये हम लोग यहाँ पे सिंपल जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम इसका लिंक ऐड कर देंगे। अभी हम लोग ने मतलब नेक्स्ट पेजेस को तो नहीं ना स्टाइल किया, ना ही उनको बनाया, तो हमारे पास कोई लिंक नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है।
तो इस तरीके से जो है ना हम लोग फ्लेक्स बॉक्स को यूज करके नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी करना चाहें, मतलब इसको लिख देते हैं www .com। ठीक है, अब हमने ये एक लिंक इसको दे दिया है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम अगर बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना, मतलब जो जब हम लोग इसको लिंक देंगे ना कोई भी यहाँ पे, तो जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो लिंक हमने दिया होगा तो वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने जो है ना कॉन्टेक्ट वाला पेज, सर्विस पेज, अबाउट, होम, ये वाला पेज अलग से बनाते हैं और उसका जो लिंक है ना वो यहाँ पे देते हैं। और जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है ना, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो वाला पेज ओपन हो जाता है। जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर ये नैव बार होता है ना, तो हम लोग जब सिंपली उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और पेज क्रिएट हो जाता है। वो इसी तरीके से होता है कि हम लोग जो है ना अपना नैव बार क्रिएट करते हैं और जो हमारे पास पेज होता है ना, जैसे ये कॉन्टेक्ट पेज है, इसका जो मैंने लिंक है ना वो यहाँ पे ऐड कर देना है। और जब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग अपना नैव बार थ्रू फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपल हमने जो है ना जितने भी यहाँ पे बनाने, यहाँ पे मैंने 4 लिस्ट ली थी, हम लोग मल्टीपल लिस्ट ले सकते हैं। और उसको हमें क्या है, सिंपल सीएसएस में जो है वो स्टाइल कर देना है। तो जो इस वीक की आपकी असाइनमेंट है ना वो यही है कि आप लोगों ने जो एचटीएमएल का पहले वेब पेज बनाया था ना, उसको आपने स्टाइल करना है थ्रू सीएसएस। एंड देन आपने उसके अंदर जो है ना नेविगेशन बार ऐड करना है थ्रू फ्लेक्स। मतलब फ्लेक्स को यूज करते हुए आपने जो एक नेविगेशन बार बनाना है एंड सीएसएस के थ्रू अपनी उसी वेब पेज को जो है ना स्टाइल करना है। और वो आपकी मर्जी है, आप उसको इनलाइन सीएस एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू स्टाइल करना चाहते हैं या फिर आप उसको इनलाइन करना चाहते हैं, वो इट्स अप टू यू। और उसकी जो डेडलाइन है वो आपको भी बता देंगे कि उसकी डेडलाइन क्या है। एंड आपके साथ जो असाइनमेंट है ना वो भी शेयर कर दी जाएगी। मैम, हाँ जी। इसमें आपने नेव पे जो है ना अलाइन आइटम्स सेंटर लगाया है, तो वो सेंटर क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे नैव पे जी। मैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटर लिखेंगी तो वो अलाइन हो जाएगा। इसके साथ कॉमर्स लगाने से, मतलब यहाँ पे कॉमर्स लगाने से ना। यस मैम, इधर इसके ऊपर कॉमास होते हैं दोनों साइडों पे। इन्वर्टेड कॉमर्स। मैम उसको दोबारा सेव करके करेंगे। वो इनलाइन में होते हैं, इसमें नहीं होते। आइटम्स को हमने सेंटर अलाइन किया था, सेंटर अलाइन होना चाहिए था। सरिजाज, आप यहाँ ही हैं सर? हमजा। जी जी। सर आप थोड़ा सा ऐड कर देंगे। सेंटर का इन्वर्टेड कॉमास के बगैर ही आएगा वो। मैडम थोड़ा सा सिंपल उसको वैसे यही कर सिंपल लें। सेंटर ही लिखे आप।
के बगैर ही आने हैं। क्या चीज़ नहीं हो रही सेंटर? तो जो आइटम्स है ना हमारे पास, ये वाले हमने इनको सेंटर अलाइन किया, बट ये लेफ्ट पर है। नहीं, इसमें वो जो डिस्प्ले है वो आपने चेंज किया है इसका। तो फ्लेक्स में आएगा तो फिर वो फ्लोट करेगा उसके अंदर। डिस्प्ले फ्लेक्स तो हमने यहाँ पे किया हुआ है। मैम वो आपने हम्म। यूएल पे किया है ना, नेव पे नहीं किया। आप यहाँ तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर हम्म। लें। मैं यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, उसमें हो सकता है फिर हो। जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर। जी ट्राई हम्म। कर लें। नहीं नहीं, इसको इंस्पेक्ट करें। मैम डिस्प्ले फ्लेक्स भी लगाए ना इसमें। जी, गुड जॉब असद। हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाया था, और जो है ना, वैसे ही हम लोग अपने जो आइटम्स थे ना उनको सेंटर अलाइन कर देते। और ये हमारी पहले भी एक क्लास में गलती हुई थी, जिससे हमारा जो है ना कोड रन नहीं कर रहा था। जी थैंक यू एवरीवन। और मेरे ख्याल हमारे सेशन का टाइम ख़त्म हो गया, तो हम सेशन एंड करते हैं। सर एक और अल्लाह रिक्वेस्ट थी, हाफिज़। वो फर्स्ट जी जी। असाइनमेंट का प्लीज लिंक खोल लिएगा। वो मैंने आपको बताया था ना, मैंने अभी ज्वाइन किया था एक दो दिन पहले ही। फर्स्ट असाइनमेंट मैंने सबमिट करनी थी। ओके। मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग आप वॉच कर वैसे ली है। सेंड करें, उसी लिंक पे ही, सबमिशन वाले पे। व्हाट्सएप पे कर दें। चलें व्हाट्सएप पे ठीक है मुझे फिर। रब्ता करें। ओके सर। असाइनमेंट ओके। जी जी। मतलब जो अब ये कुछ कहना चाह थर्टी रहे हैं? वीक की असाइनमेंट है, उसकी डेडलाइन क्या है? मंडे तक है मेरे पास। ठीक है। चलिए ठीक है फिर।